हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और हम भी हो गए हैं तैयार। तो आज जा रहे हैं हम गांव से देहरादून। तो चलो आपको दिखाते हैं अपने गांव की एक झलक। तो यहाँ पर जो है मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट में। आप भी मिलिए मेरी दोस्त से, थोड़ी देर जो है गपशप लगाते हैं क्योंकि अभी मेरा काम है बैंक में। 10 बजे के बाद ही काम हो पाएगा, उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। तब तक गपशप लगाते हैं। और ये है मेरी दोस्त पूजा का घर, ये उसकी दुकान है और ये है घर। तो अभी थोड़ा काम रह रखा है घर में। पूजा तुम जी नहीं बटन निकालना। तो थोड़ा जो है घर की सैर करते हैं। किचन खूब बड़ी बनी दे रही है। एक किचन है, एक कमरा इधर है, एक कमरा ये और एक कमरा बड़ा बड़ा लगना ना पूजा। तो अब जो है मेरी दोस्त के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले दुकान पीछे मकान, बस आराम से 10 बजे तक अपना काम करेगी। सुबह 6 बजे दुकान खोल देंगे। तो लगभग तैयार होने वाला है घर। वैसे अभी जो है काफ़ी काम रह रखा है, फर्नीचर का काम है और पेंटिंग वगैरह। तो अब जो है सीधे हम आएंगे पार्टी खाने के लिए। पार्टी में गृह प्रवेश की। 11 बजे जो है हम निकल गए थे अपने मार्केट से और कम से कम जो है आधा घंटा दूर आने के बाद हमें पता लग रहा है कि हेलमेट लाना भूल गए। वो भी अचानक ध्यान आ गया। तो आज जो है ना सारा काम उल्टा सुल्टा हो रहे हैं। मेरा काम तो हो गया था, बैंक में लगा 1 घंटा क्योंकि मुझे ATM लाना था। और अचानक ध्यान आया कि जब मैं आ रखी हूँ तो बैंक में चली जाती हूँ, ATM भी साथ साथ लेकर चली जाऊँगी क्योंकि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का ATM जो है ना उसी टाइम मिल जाता है और 72 घंटे के बाद जो है उससे हम पैसे भी निकाल सकते हैं। कोड भी जो है उसी में रहता है, तो झंझट की कोई बात नहीं है। और सासू जी ने बिल दे रखा था कि पूजा के पास दे देना जमा करने के लिए, वो भी मैं भूल गई। और साड़ी भी दे रखी थी कि साड़ी की तुलपाई कर देना, वो भी मैं भूल गई। तो आधे रास्ते में एक भैया मिले, उनके पास बिल दिया। फिर थोड़ी दूर आने के बाद पता लगा कि मैं साड़ी भी भूल गई। फिर दूसरे भैया मिले जान पहचान वाले, उनके पास जो है साड़ी पहुंचा दी। और यहाँ पर आकर पता लग रहा है हेलमेट नहीं लाए। वो भी मुझे याद आया, मैंने कहा सुनील हेलमेट, तब जाके अब क्या करें, ऐसी जगह में फंस रखे हैं ना, यहाँ नेटवर्क भी नहीं आते। सुनील देखो वहाँ जा रखे हैं नेटवर्क ढूंढने के लिए कि कहाँ पर आ रहे होंगे। तो अब जो है थोड़ा आगे जाती हूँ, पैदल पैदल देखते हैं नेटवर्क आते कि नहीं आते, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा वापस जाने में। इससे अच्छा अगर कोई आ रहा होगा तो पूजा उसके पास पहुँचा देगी। उसने मेरे लिए बोला था चाची हेलमेट ले आना, पर जब हम आए ना वापस तब ध्यान ही उतर गया। किसी का नंबर नहीं लग रहा है, नेटवर्क ही नहीं है तो कॉल भी कैसे करें। थोड़े से नेटवर्क आए, सुनील ने बात की ना अपने दोस्त के साथ, तो आ रखा है। वो जो है पौड़ी में हमें दे देगा अपना हेलमेट और सुनील का हेलमेट ले लेगा उधर से। अब ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारे इलाके में जो है इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी बुरांस दिखाई नहीं दे। और यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रही हैं 2 डालियाँ बुरांस की, इतनी प्यारी लग रही हैं। और जंगल की शोभा जो है आजकल इन बुरांस के लाल लाल फूलों से इतनी बड़ी हुई है ना। 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं संगम नगरी देवप्रयाग में। और पता है टाइम तो हमारा जो है 20 मिनट बर्बाद हो ही गया, नहीं तो अभी तक हम 3 धारा पार कर देते खाना खाकर। तो गलती मेरी थी, हेलमेट भूल गई थी ना मैं। पर चलो सुनील का दोस्त जो है पौड़ी आ रखा था तो हमारा काम आसान हो गया, नहीं तो 2-3 घंटे लग ही जाते हमें वापस जाने में फिर आने में।
तो आपको भी दिखाते हैं संगम नगरी देवप्रयाग का एक नज़ारा। माँ गंगा, अलकनंदा और भागीरथी का संगम। और आज जो है ना संगम में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। पूजा पाठ हो रहा होगा तो बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आ रखे हैं। और गंगा जी के उस किनारे देखिए संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि बहुत बड़ा बना हुआ है। एक नज़ारा देवप्रयाग का। अभी हम देवप्रयाग से थोड़ा आगे आ चुके हैं, देवप्रयाग और तीन धारा के बीच में। तो यहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ आपको भी करवाते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन। आप सब भी कीजिएगा यहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन। जय हो भोलेनाथ जी की। भगवान भोलेनाथ जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और साथ ही साथ हमारी भी, और जिन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई है भोलेनाथ जी की, उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग बनाया गया है। और आज जो है ना हमें ये मौका मिल रहा है। बाकी दिन जो है हम ऐसे ही गाड़ी से आते जाते देखते थे, तो आज जो है इतनी देर रुककर हम वीडियो भी बना रहे हैं और आप सबको भी दिखा रहे हैं। अब निकलते हैं यहाँ से आगे। और पहले जब हम शुरू में देहरादून आते जाते थे ना, भगवान भोलेनाथ जी की इस प्रतिमा को देखकर अंदाज़ा लगाते थे कि देवप्रयाग आने वाला है और वापस आते टाइम की तीन धारा आने वाला है। तो अब जो है हम भी निकलते हैं आगे। भूख भी लग चुकी है, तीन धारा में आराम से खाना खाएंगे और भोलेनाथ जी को करते हैं फिर से प्रणाम। हमने भी जो है तीन धारा में खाना खाया और अब निकल चुके हैं हम देहरादून के लिए। तो आपको जो है यहाँ पर रास्ते में जगह जगह पर ये जालियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो ये जालियाँ जो हैं जगह जगह पर इन चट्टानों में ऊपर की तरफ जो है बिछाई जा रही हैं, क्योंकि जब से जो है ना इस रोड की चौड़ाई बढ़ाई गई है तब से जो है जगह जगह पर पत्थर गिरने का बहुत ज़्यादा डर है। और ऐसे ही जगह जगह पर जालियाँ बिछाई जा रही हैं ऊपर पहाड़ तक, ताकि अगर पत्थर गिरे तो जाली में अटक जाए। और अभी तो कम, पर बरसात के टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा डर रहता है इस रास्ते में, कभी भी कुछ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आजकल इस वाली रोड पे यही काम हो रहा है बहुत ज़ोरों शोरों से। और जगह जगह पर इसी तरह से नीचे से और ऊपर तक जो है जालियाँ बिछाई जा रही हैं। और फाइनली जो है मैं पहुंच चुकी हूं अपने रूम पर और टाइम हो रहा है अभी 4:02। तो अच्छे टाइम पर पहुंच गए हैं हम। तब भी जो है टाइम लगा पौड़ी में, क्योंकि हेलमेट छूट गया था ना। 10 मिनट तो पहले आधे रास्ते में लगे, फिर उसके बाद जो है 10-20 मिनट पौड़ी में, जब तक सुनील अपने दोस्त के पास गया फिर वहाँ से हेलमेट लेकर आया। तो ऐसे ही टाइम बर्बाद हो गया, नहीं तो हमने जो है ना 3:30 या 3 बजे तक पहुँच ही जाते हम यहाँ, क्योंकि फिर जो है रास्ते में भी जाम लग रहा था जगह जगह पर। खैर स्कूटी में उतनी दिक्कत तो नहीं हुई, जाम में नहीं फंसे हम। बाकी आने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। स्कूटी का सफ़र जो है ना दूर का बेकारी होता है। और परसों तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी घर जाते जाते। तो मैंने अपने लिए पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, फटाफट से पहले नहा जाती हूँ। और सुनील के लिए बोला था मैंने कि चाय पीकर चलना, पर सुनील ने बोला नहीं चाची देर हो जाएगी, तो फिर जो है मैं चला जाता हूँ। वो बेचारा मुझे बाहर गेट में छोड़ के चला गया। मैं भी फटाफट से नहाती हूँ। नहाना धोना भी हो चुका है और अब बना रही हूँ मैं चाय। थोड़ा चाय बनाती हूँ अपने लिए और आकाश के लिए, थोड़ी राहत मिल रही है। जैसे ही हम पौड़ी की तरफ थे तब तक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, पर जैसे ही हम सफदर खाल आए वैसे ही जो है इतनी गर्म हवा चलने लग गई, इतना गर्म लग रहा था। और ऋषिकेश की तरफ तो कुछ ज़्यादा ही, जाते टाइम ठंड से बुरे हाल, आते टाइम गर्मी से। तो कल भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। कल जो है परसों जैसे मैं इतनी दूर से गई ना, पहली बार गई मैं स्कूटी में इतनी दूर से, हालत ख़राब हो गई थी, भयंकर सर दर्द। न तो रात को कुछ खाया
बस लेट गई थी। कल भी सुबह कुछ नहीं खाया, उठ ही नहीं पाई, पैर दर्द कर रहे थे। और दिन के टाइम में जो है दीदी लोगों के यहाँ खाना था, बड़ी सास जी की बरसी थी। और बरसी जो है सिर्फ परिवार वालों के लिए खाना था, बाकी बाहर वालों के लिए नहीं, क्योंकि हमारे परिवार में जो है मेरी बड़ी सास के बाद जेठ जी जो हैं गुजर गए थे। जैसे बड़ी सास के बाद जेठ जी गुजरे ना, तो बड़ी सास की बरसी नहीं करनी थी, इसलिए जो है परिवार के लोग थे, कुटुंब परिवार के, बाकी कोई नहीं था। तो कल दिन में दीदी लोगों के घर खाना था, रात को भी उनके घर खाना था। अब की बार जो है मैंने अपने घर में रोटी तक नहीं बनाई, न खाई और न बनाई। जिस दिन गई उस दिन सर दर्द हो गया था, कल सुबह भी नहीं, फिर कल शाम और कल दिन में जो है दीदी लोगों के घर शाम को नहीं, सुबह जो है दवाई खाई और निकल गए थे, सीधे 3 धारा खाया खाना। तो अब जो है चाय पीते हैं, थोड़ी थकान मिटाते हैं। रात के 8 बज चुके हैं और शाम को जब मैंने चाय बनाई, चाय पी, तो कुसुम दीदी और लक्ष्मी आ गई थी। थोड़ी देर जो है हमने गपशप लगाई, थोड़ी देर क्या 1-1.5 घंटे उनके साथ बैठी रही। वो भी चले गए हैं अपने घर और अब बनाती हूँ मैं भी खाना। तो अभी बनाऊंगी मैं प्याज की सब्जी और रोटी, और खाना तो आराम से बना लूँगी, 9 बजे के बाद ही खाऊंगी। अकेली हूँ मैं आज, तो कितना बनाना। प्याज की सब्जी बनाऊंगी, 4 रोटी बनाऊंगी, 2 सुबह के काम आ जाएंगी, 2 अभी। तो तब तक मैं करती हूँ सूट की कटिंग, नहीं तो मैं 1-2 दिन और रुक जाती गांव में। बच्चों की भी छुट्टियां पड़ रखी हैं, पर क्या करें, मेरे पास जो है कपड़े आ रखे हैं सिलने के, और कपड़े हैं मेरी भांजी मनीषा के। फिर जो है मुझे मनीषा को मिलने के लिए भी जाना है और उसे भी अपने ससुराल जाना है दिल्ली, तो क्या करें, मजबूरी होती है। तो अब जो है सब्जी काट कर धोकर रख देती हूँ, जब तक खाना बनाने का टाइम होता है। 2 सूट है, उनकी कटिंग करके रख देती हूँ। फिर जो है कल से सिलाई शुरू करनी पड़ेगी। और पता है इतना बेकार लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा जो है पहली बार हो रहा है जब मैं अकेली हूँ। वैसे जो है हाँ, बहुत टाइम बाद जब मैं नकरौंदा थी तो एक बार मैं रही थी, तब उस टाइम भी मैं दिल्ली से आई थी और बारिश लग गई 2-3 दिन। बच्चे हरबटपुर थे दीदी के पास, तब जाके मजबूरी में रुकना पड़ा। और इस बार भी मजबूरी हो रखी है, सूना सूना लग रहा है बच्चों के बगैर। तो अब मैं भी हो जाती हूँ शुरू अपने काम में, और थकान भी भयंकर हो रखी है, पर क्या करें, काम भी करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।